15 लाख रुपए जो गरीब महिला को 15 लाख दे रहे थे। अब नारी के साथ सारे गलत काम हो रहे हैं, दलितों के पैर धो रहे हैं। पैर पकड़ के उल्टा ना तुम्हें करा तो फिर मेरा नाम भी बोल दी नहीं, बस इसलिए पैर धोते हैं वो। पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाओ, फिर इनकी विपक्ष पे लड़ाई करवाओ, फिर इनका हर चीज पे इनकी लड़ाई करवाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यही है ना। अब इनके ऊपर कोई है नहीं, जितना झूठ बोल सकते हैं बोलते। ईवीएम में जो लगा कर ठप्पे 200 बीजेपी का बनेंगे और 1 कांग्रेस का निकलेगा। 5 किलो में मेरे 5 बच्चे हैं, कितने दिन खा लेंगे 5 किलो गेहूँ? फिर भीख मांगे, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। 14 के बाद ही हम भूखे मर रहे हैं। राम मंदिर उन्होंने ऐसे नहीं बनाया है, उन्होंने भ्रष्टाचार कर कई बनवाया है, तभी तो हार गए। यही जंतर मंत्र पे उनकी फिल्म बनाएंगे बीजेपी वालों। गारंटी दे रहे थे राहुल जी, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, मतलब गारंटी ये होती है। गारंटी आजकल भाजपा वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। अरे हो भावुक हो जाते हैं, उससे क्या होगा? भावुक तो बहुत पहले भी हो गए थे वो, कि 15 लाख रुपए देंगे, फिर वो कहाँ गए भावुकपना? बड़े भावुक हो जाते हैं वो कहाँ है 15 लाख रुपए जो गरीब महिला को 15 लाख दे रहे थे। फिर कह रहे थे हम गारंटी, अभी कल परसों की बात है, इलेक्शनों से पहले हम गारंटी दे रहे हैं। मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहती हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हें मेरी कसम है, एक बात बता दीजिए, किस बात की गारंटी दे रहे थे? एक नाम बता दीजिए। काहे की? ओहो, राशन की तो कहानी ये है कि हम अनाज देते रहेंगे, ना बच्चे पढ़ने जाएंगे, ना अपनी अच्छी सुरक्षा मिलेगी, ना अपने पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये हमारी देश की गुलामी करते रहेंगे। जैसे ओहो, कौन सी अब नारी के साथ ऐसा हुआ है, अब नारी के साथ सारे गलत काम हो रहे हैं, तो कौन से दफा बैठ के बीजेपी वाले एक दिन भी बैठे हो जाके आलती पालती मार के, जैसे राहुल गांधी बैठते हैं सारी जगह जाके, ऐसे एक दिन भी बैठे हो तो बताओ मुझे। एक दिन भी कहीं गए हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बलात्कार हो, गरीबों के साथ रहते, दलितों के पैर धोते हैं। ओहो हाँ, दलितों के पैर धो रहे हैं। पैर पकड़ के उल्टा ना तुम्हें करा तो फिर मेरा नाम भी बोल दी नहीं, बस इसलिए पैर धोते हैं वो, क्योंकि पैर अगर पैर वैसे पकड़ेंगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे उनके। हाँ, इसलिए धोके वो पकड़ना चाहते हैं ताकि पलटने में आसानी हो। बात करो उसकी क्या विकास नहीं, ये विकास कुछ नहीं है और गारंटी कुछ नहीं है। कंगना रनौत कह रही कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ, कंगना रानी को तो आना था, क्योंकि नहीं तो इस बेचारी की, वो तो तुमने तो भी देखा था, मीडिया वाले तो सब देख रहे थे कि आगे का तो टूट ही गया, पीछे का ना टूट जाए, इसलिए पहले ही बीजेपी में आ जाती हूँ तो कम से कम पीछे का तो पिछाकड़ा बच जाएगा। और फिर रही बीजेपी की वालों की बात कि जो इनके आ गया वो साबुन नहीं। राहुल गांधी नशेड़ी है? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, उनके कहने से क्या होगा, वो खुद नशेड़ी है। वो कई पिक्चरों में उन्होंने शराब पीते हुए बनाई है, तो ये तो तुम भी कह दोगे, आम जनता भी कह देगी। तो गांधी जी के लिए भी गलत बताते हैं, जिस देश को आज़ाद कराया था वो तो ये बीजेपी वाले तो, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने वैसा नहीं करा। अरे आदमी मर जाते काट मार होकर, जो 30 करोड़ आदमी थे ना, उसमें से 10-5 ही करोड़ रहते। अगर गांधी जी ये स्टैंड नहीं लेते तो भाई रोक दो जाके जाए, उसमें भी इन्होंने तो बात बना ली। क्या हम इनके लिए बताएं? अरे इंदिरा गांधी ने क्या क्या नहीं करा, इन्होंने जो जगह दी है, 25-25 गज के प्लॉट दिए, 80 गज के प्लॉट दिए, एंड में 12-12 गज के प्लॉट दिए। यही जंतर मंत्र पे उनकी फिल्म बनाएंगे बीजेपी वालों। हाँ, उनकी फिल्म हम बनाएंगे। 15 लाख देंगे, इस भाई ने से वोट ले लिए, फिर 15 कम से कम 15 ही रुपए दे देते तो कम से कम यूँ बोल देते तो भाई गलती हो गई, 15 लाख गलती से निकल गए, 15 रुपए कह रहे थे, इतना ही कर देते। मंत्री जुमला कहा था वो तो। ओहो, ये जुमला ही करते हैं, इनका काम ही जुमले का है, इनका झूठ का काम है। पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाओ, फिर इनकी विपक्ष पे लड़ाई करवाओ, फिर इनका हर चीज पे इनकी लड़ाई करवाओ, इनके बस की नहीं है। अब तो यार क्या क्या कानून इन्होंने चंद, हाँ देखा, ये कोई आपने बात, अरे मेरे मन में क्या है, मैं जो मर्जी बोल सकती हूँ, क्योंकि डर तो है नहीं, मेरे पिया घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यही है ना। अब इनके ऊपर कोई है नहीं, जितना झूठ बोल सकते हैं बोलते। मन की बात में इन्होंने थाली बजवा दी, सब महिलाओं ने, सब गरीब भाइयों ने, हमने थाली भी बजा ली। अरे थाली की जगह कुछ करके दिखाते ना। अरे झूठ कर करके ईवीएम में जो लगा कर ठप्पे, 100 ठप्पे मारेंगे बीजेपी के
तो 200 बीजेपी का बनेंगे और 1 कांग्रेस का निकलेगा। जनता ने चुना, तीसरी बार लेकर आए उनको। ओहो, कौन ले रहा है तीसरी बार? कौन कह रहा है तीसरी बार आएंगे? ये तीसरी बार आए क्या? नहीं, अरे तीसरी बार उसी लिए आए बस। जनता ने ये तो कह रहे हम 400 पार लाएंगे। के लिए अमित शाह के नहीं, ये तो कह रहे हम 400 पार लाएंगे। फिर कहाँ गए 400? क्यों? प्लीज बताओ ना, किस चीज की गारंटी? भाई बोलो तो सही। राशन की गारंटी कौन सी? अच्छा, राशन 5 किलो में मेरे 5 बच्चे हैं, कितने दिन खा लेंगे 5 किलो गेहूँ? फिर भीख मांगे? क्योंकि रोजगार तो है नहीं। हम दो और हाँ, हम दो हमारे एक नहीं, ये बोल रहे तुम सबके सब मर जाओ मुंह बांध के, मैं रहूंगा, बीजेपी रहेगी, हमारे सिवा कोई नहीं रहेगा। 14 के बाद ही हम भूखे मर रहे हैं। अब भाई किसी के हाथ कुछ पड़ तो रानी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ये है, मन की बात कहकर रात को बत्ती बुझवा देते हैं, या दिया जलवा देते हैं, या थालियां बजवा देते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे, वो भर रहे हैं। गड्ढे नहीं खोदेते, गड्ढे की बुनियाद खोद खोद के ये जो महल बनाए, ये पूरी अपने यहाँ देखो इंडिया में जो गड्ढे बुनियाद खोद खोद के जो 5-5 मंजिल 10-10 मंजिल बनाए, हम वो गलती हो गई उनसे। हमने तो बिल्डिंगें बनाई हैं। मोदी जी विदेश में कहते हैं कि 14 से पहले देश गर्द में था। अरे मैं कह रही हूँ 14 से पहले कम से कम नाज तो खा रहे थे, अपने 2 रुपया किलो मजदूरी तो मिल रही थी। कांग्रेस के राज में मजदूरी मिल रही थी, इनके राज में 5 किलो नाज खाओ और खत्म हो जाए तो भूखे मर जाओ। इनका ये राज आने वाला, अगर थोड़े दिन और रह गए तो जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर थोड़े दिन और बीजेपी वाले रह गए तो हमें ये जो 5 किलो गेहूँ दिखा के हमें जुमला जो दिखा रहे हैं ना, ये जो हमसे मंजीरा बजवा रहे हैं, अगर ये और थोड़े दिन रह गए ना तो हमारा कोई भी दुनिया में नहीं है और सब भूखे मर जाएंगे। राशन नहीं चाहिए हमें राशन चाहिए 5 किलो। अरे राशन दो ना, अगर तुम बन रहे हो ज्यादा तो राशन दो ना 50 किलो एक घर में। सिर्फ राशन खाना है, बच्चों की शादी ब्याह नहीं करनी है, या बच्चों के स्कूल फीस नहीं देनी है, या हमें दूध चाय पत्ती नहीं चाहिए, सिर्फ गेहूँ खाते रहे। तो शादी मोदी जी कराएंगे क्या? अरे तो फिर गेहूँ मोदी जी क्यों दे रहे हैं भाई 5 किलो? मोदी जी नहीं कराएंगे तो ये क्यों आदमी को पागल रेखा से नीचे लोग वाले लोगों को दे रहे हैं ना। इतने भी नहीं है जिनके वो गूंगे बहरे कोई हैं जो कुछ नहीं जानते। मीडियम आदमियों को लिए पैसा भी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, नौकरी पे लगाओ। ये बड़े बड़े कहते थे 2 करोड़ क्यों मिलेगी? अरे 200 ही आदमी की नौकरी दे दो। यही जंतर मंतर में वो पहलवान महिला है, ओहो पकौड़ा बेचिए। हाँ, अरे पकौड़ा बेचने के लिए तेल चाहिए, बेसन चाहिए, तो तुम तो खाली गेहूं देते हो, उसको पीस के बेसन तो बन नहीं जाएगा, उसको पीस के बेसन नहीं बन जाएगा, बेसन तो पैसे से ही आएगा। 55 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया? हमारी 55 साल में कांग्रेस 2 काम नहीं, मैं 10 काम गिना सकती हूँ। वैसे मैं बीच में बात काट के कहूंगी, इनकी 14 साल का एक काम बता दीजिए। कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तो जमीन दी गरीब आदमियों को। जो तुम्हारी ये अपने सुल्तानपुरी है, मंगलपुरी है, ज्वालापुरी है, अपने शकूरपुर है, जितनी भी दी थी लेकिन खत्म हो गया। ओहो, सारे देंगे। और ये थोड़े दिन और बचे रहे ना तो ये बीजेपी वाले सारी कॉलोनियों को तोड़वा देंगे। एक काम हो गया तो 10 बता रही थी आप। मैं 10 बता रही हूँ ना। ये जो जहाज चल रहे हैं, आपसे 14 साल से पहले जहाज में कोई बैठा नहीं था, कभी भी नहीं बैठा कोई। हमारी भी इंदिरा गांधी जाती थी विदेश तो जहाज में भी बैठ के जाती थी, ना कि साइकिल पे बैठ के जाती थी। समझ गए? 2 हो गए। और तुम्हें कितने जो भंडार खुले हुए हैं ये नहीं। और राजीव गांधी अपने जमाने में जो कंप्यूटर आजकल चल रहा है, जो हम चला रहे हो, ये कंप्यूटर बाहर से ही लेके आए थे। कंप्यूटर उन्हीं के राज्य में आया था, उन्होंने ये लेके आए थे। और हमारे जो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ये जो पुल बन रहे हैं सारे, ये पुल हमारे ही जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। 90 पुल जो गाड़ियाँ चल रही है। मेट्रो शीला दीक्षित लाई थी, मेट्रो शीला दीक्षित ने इसका वो कराए, उद्घाटन कराए। आपको कितनी सारी इनकी इनकी अब एक गिना दीजिए इनकी। और क्या नहीं किया मोदी सरकार ने 10 साल में? क्या नहीं किया उन्होंने? देखो, ना ही तो सिलेंडर पैसे बढ़ा दिए। उनकी अच्छाई या बुराई अब समझने वाले समझे, ना समझने अनाड़ी है। गैस पे पैसे बढ़ा दिए, सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, नौकरियां इन्होंने नहीं दी। स्कूल के बच्चों की जो अपने पेपर लीक करवा दिए। जो बड़ी बड़ी नौकरियां थी, जो पक्की नौकरी वाले थे, जिनको 50 मिल रहे थे उनके 35 करा दिए, जिनको 35,000 मिल रहे थे उनके 25,000 करा दिए, जिनको 25,000 मिल रहे उनको 15,000 करा दिए। जो बरसों से लग रही पेंसिल इन्होंने खत्म कर दी। जो लगती थी सरकारी नौकरी वालों को, उनको पेंसिल मिलती थी एंड बाद में, मतलब वो बंद होने के बाद, वो इन्होंने पेंसिल खत्म कर दी है।
इनके तो बहुत सारे जुमले हैं, बहुत सारी झूठ है। इन्होंने आज तक कोई अच्छा पैसा जा कहाँ रहा है जो तनख्वाहें कम कर देखो जी, जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनके 3000 करोड़ रुपए में एक वो बनी है। और जिस राम मंदिर की ये कहते थे हम राम जी को लाएंगे, ये राम जी को लाए हैं क्या? हजारों साल पहले ये इंसान पैदा हो गया था, हजारों साल पहले इंसान पैदा हो गया था। तो राम जी तो हम लोगों को लाए, हमको उन्होंने जन्म दिया है, हमको उन्होंने खिलाया पिलाया है। ये ओहो, अरे मंदिर उनके राज में बनाया। अभी आपने मेरे से पूछा ना पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा तो हम लोगों का ही, हम जनता को इकट्ठा करके राम मंदिर बना दो। कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार, राम मंदिर उन्होंने ऐसे नहीं बनाया है, उन्होंने भ्रष्टाचार करके कई बनवाया है। तो सही। और मतलब झूठ बोल के चोरी करके बनाओ, तभी तो हार गए, तभी तो बह गए। जब से बीजेपी के प्रधान जी बने हैं, पहले तो रेल एक्सीडेंट होते थे, अब थोड़ी बहुत बच गई थी जनता, तो अब बाढ़ में बह बह के मर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, सही सुविधा नहीं है, सही नहीं। मैंने तो आप एक नहीं गिना पा रहे, आपसे एक पूछ रही हूँ, मैंने तो गिनवा दिए 10। अरे भैया, जहाज उनके राज में, सड़क उनके राज में, वो ये जो कपड़े का भंडार उनके राज में। हमारी इंदिरा गांधी ने 85 कंपनी खोली थी और भाजपा वाले आए, बीजेपी वाले आए, सारी कंपनियां बंद कर दी, टोटली कंपनी बंद कर दी। एक भी कंपनी नहीं बची है, क्योंकि वो बेचारे अपने उनको दे नहीं पा रहे थे। वो भ्रष्टाचार भी तो उनके राज में, किनके राज में? कोई भ्रष्टाचार नहीं था। इन्होंने कह दिया और जनता मान गई। जनता जिस दिन समझ जाएगी कि कांग्रेस के राज में खाना भी मिल रहा था, शिक्षा भी मिल रही थी, बच्चे पढ़ लिख भी रहे थे और हेल्थ का भी मिल रहा था, ये जिस दिन समझ जाएगी जनता, इनको एक वोट नहीं मिलेगा। बाकी वोट क्यों मिल रहे हैं? जो ईवी में जो करते हैं ना गफलाबाजी, ठोकते जाओ कांग्रेस वाले, एंड बीजेपी का ही छाप नजर आएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।